पटना रेलवे स्टेशन पर आपको इस तरह से चहलकदमी करते हुए कई लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग मिलेंगे जो घंटों से इस तरह से प्लेटफॉर्म पर सोए हुए हैं, कोई प्लेटफॉर्म पर ही खा रहा है, जिसे जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, वो वक्त बिता रहा है और इंतजार कर रहा है कि कैसे उसकी ट्रेन आएगी और फिर वो अपने घर को जाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही शख्स, आप क्या नाम हुआ, आप कहाँ के रहने? हमारा नाम शंकर तिवारी है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। यहाँ कब से आए हुए हैं? यहाँ कल से हम आए हुए हैं सर। कहाँ जाना है? जाना था हमको हावड़ा। हम हैंडीकैप आदमी हैं, यहाँ सब ट्रेन कैंसिल है। हमारे पास उतना पैसे नहीं है कि खा सकते हैं। ये ट्रेन जो छोटा छोटा बच्चा आ रहा है, कोई बम्बे से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे के खींच के उतार के राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाना, ये बहुत जुल्म की बात है सर। ये अच्छा काम नहीं हुआ है। जो भी हुआ है अनर्थ हुआ है। मोदी जी का सोच बहुत आगे का है, लेकिन पब्लिक लोग समझ नहीं रहे हैं सर। उनकी तो हम तो बाप माई के अपना पूंजी बेचकर, खेत बेचकर बैठ के ग्रेजुएट करके खा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। नहीं, ये सवाल है कि जो आगजनी हो रही है, इसका असर सबसे ज्यादा किस पर हो रहा है और इसका क्या नुकसान? असर ज्यादा तो सर पब्लिक पर है। राष्ट्रीय संपत्ति पर आग लगाना। आज 200 रुपये केजी तेल है, कल 400 रुपये केजी तेल हो सकता है। तो अपनी गलती हम अपनी महसूस कर रहे हैं सर। पब्लिक परेशान हो रहा है, खैला बिना परेशान रहा। आज इतनी महंगाई है तो कल ये जो कांड हुआ है, इससे दुगना महंगाई हो सकती है। तो सरकार किससे लेगा? हमारे से लेगा। सरकार अपनी घर से नहीं देगा। देखिए, ये जो तिवारी जी हैं, कितने पते की बात कह रहे हैं। ये जो नुकसान हो रहा है, ये किसी और से भरपाई नहीं होगी, आप ही से लिया जाएगा, हमसे लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा और उसी टैक्स से फिर भरपाई होगी, यानी महंगाई बढ़ेगी। ऐसे ही एक हैं जो खगड़िया के रहने वाले हैं, ये कल चले हैं और कल रात से यहाँ पर पड़े हुए हैं। इनके साथ में साथी भी हैं। ये मजदूर वर्ग से आते हैं काम करने के लिए। इन्हें मथुरा जाना था और इंतजार यहाँ पर है। आप किस ट्रेन से जाने वाले थे और क्या? मथुरा जाना, पटना से मथुरा जाना है। काम क्या करते थे? काम करने में, खेती का काम। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये काफी परेशानी हो रही होगी आपको? तो जाना था वहाँ और यहीं पे पड़े? परेशानी कल से तो परेशानी है। क्या परेशानी? कल से खगड़िया से आए, हाथ दो से आए पटना, राजेंद्र नगर, वहाँ से टेम्पू पकड़ के आए पटना। पटना में आकर बैठ कर खा रहे हैं। आप कोई साधन होगा तब तो आके जाएंगे। देखिए, ये मजदूर हैं, इनके साथी हैं। ये सब कोई एक साथ जाते हैं, किसी न किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं और वहां जाकर के जब कुछ पैसा कमाते हैं, यानी दिहाड़ी हर रोज एक तो नुकसान कि उन्हें किराया देना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। ये परिवार के साथ भी ये लोग बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? कि कब से इंतजार करिए बच्चों के साथ? सुबह से। हाँ। कहाँ जाना था? हमको भागलपुर। अच्छा, कुछ पता चला ट्रेन का? ट्रेन का पता नहीं था। हम लोग बम्बई से आ रहे हैं, पुणे से। हम लोग को इतना परेशानी है, खाने पीने का सब चीज का परेशानी है। जो पैसा था वो भी गिर गया। हाँ, 2000 रुपया था वो भी गिर गया। खाने के लिए मुसीबत है। अभी वहाँ से राजेंद्र नगर से आए, बस वाला भी बहुत पैसा मांग रहा था, उधर से घूर के इधर आए। क्या करने का साहब, गरीब आदमी। अब गाड़ी बंद है, क्या करेंगे? देखिए, कितने लोग परेशान हैं कि अपनी बातें कहते कहते इन्हें लगता है कि अब हम आगे क्या बोले, इनके पास कुछ बात नहीं रहती है। ऐसे ही हर कहानी एक परिवार के साथ है। कोई बूढ़ी महिला है जो वहां पर देखिए लेटी हुई है, वो भी इसी तरह से बीमार, परेशान, हताश, निराश, और ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई? यहाँ कैसे आप? ऐसे लेट गए। मंदिर पे आए थे। मंदिर पे ऐसे प्रसाद चढ़ाने आए थे, पूजा करने आए थे। कहाँ जाना है? अब जाना है, यूपी जाना है। ये कौन है आपके? मम्मी है। क्या बीमार भी है? नहीं। देखिए कैसे मच्छर मक्खी सबके बीच में ये लोग पड़। खुलेगा गाड़ी? नहीं खुलेगा गाड़ी। नहीं बता रहा साहब, खोलने के लिए बोलो ना। हम लोग कब तक रहेंगे ऐसे? बाल बच्चा, छोटा बच्चा लेके। हमको भागलपुर जाने का ऐसा है, बोलो ना। बोलो ना, लेकिन बोले तो किससे बोले? सरकार के पास। लोग कह रहे हैं अपनी बात। मैं कल आया बिहार शरीफ, और कल बिहार शरीफ में मेरे को स्टेशन मास्टर से मैं बात किया तो उन्होंने बताया कि जो गाड़ी खुलना था 8:30 बजे, अब पता चला
मतलब 4 बजे शाम को बताया गया। अब बताइए, हम इतना दूर आ गए, मैं अपना घर चले जाते। अब जो पैसे है उतना खाने पीने में खर्च कर रहे हैं। अब आगे जाना है दिल्ली। अब बताओ, 2 बच्चे हैं, हम हैं, कैसे क्या होगा? क्या आप बताइए, कब से आप कल से ही है यहाँ पे, परेशान है। कल से बैठे हैं 2 दिन से। मैं सोचा कल आज हो सकता है जाएगा, इसलिए यहाँ पे रुक गए हैं कि आज कल नहीं गया रद्द होता तो आज तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए रुक गए हैं यहाँ पे। देखिए, प्लेटफॉर्म पर जो लोग पड़े हुए हैं, हर किसी को एक ही इंतजार है कि कैसे भी उन्हें यह सूचना मिले कि आपकी ट्रेन खुलने वाली है। जो पूछताछ केंद्र पर अगर आप जाएंगे तो वो ट्रेन कहीं खुलने वाली नहीं है, या तो विलंब है या फिर वो बिल्कुल उसे कैंसिल कर दिया गया है। उस आगे जाने के लिए कोई साधन नहीं है, परेशानी अलग है। यहाँ पर कुछ बच्चे दिख रहे हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या कब आए आप? हम लोग आए थे 14 तारीख को। कब जाना था? हम लोग को जाना था आज, कल जाना था 19 तारीख को। तो फिर अभी यहाँ स्टेशन पे आज यूपी के लिए जाना है घर वापस जी। हम लोग का क्योंकि अभी दंगा होने वाला है, इसलिए सब लोग आज ही जा रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं पता। आप बताइए, कहाँ से आप लोग आई हैं, क्या खेलने आई थी, क्या हुआ? हम लोग यूपी से आए थे यहाँ रग्बी खेलने, ये पटना में। और बस नहीं गए, अभी ढूंढ सोल्यूशन तो कोई निकलेगा ही, पहुँचेंगे घर। अच्छा, बस से जाएंगे, नई ट्रेन चल रही है तो। कोई आप लोगों का कोई हेड नहीं है, कोई कोच नहीं है? नहीं है, वो हमारी कोच है, वो है जी। हम लोग को अभी तो कोई परेशानी नहीं है, हम लोग ने टिकट देखा नहीं, हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे ना, अभी जस्ट 15 मिनट पहले। किस ट्रेन से जाना है? हम लोग अभी ये तो कुछ पता नहीं, इतना है कि हम लोग को लखनऊ जाना है वापस जी। जी, नेहा, ये बताइए कि आप पटना क्यों आई थी? और पटना हमारा रग्बी नेशनल जूनियर का चल रहा है, अंडर 18, उसके खेलने के लिए हम लोग आए हुए थे। आज हमारा मैच खत्म हुआ तो हमें निकलना है, और उसके जिसके कारण अभी जो दंगा फसाद चल रहा है अग्निपथ का, उसके कारण हम अब जा नहीं पा रहे हैं। सारी ट्रेनें कैंसिल हैं, बस का भी कोई अता पता नहीं है, तो हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। आप लोग को पहले से नहीं पता था किस ट्रेन से वापस जाना है? नहीं, हमें जो ट्रेन से पता था श्रमजीवी से वापस जाना है। अब श्रमजीवी कैंसिल है, हिमगिरी भी कैंसिल है, जितनी भी टोटल सारी ट्रेनें कैंसिल हैं। जैसे आप लोग की रुकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, रुकने की व्यवस्था की गई है सर, लेकिन हमें अभी निकलना है। 20 तारीख को नोएडा खेलने भी जाना है, तो हमारा दूसरा गेम भी लगा हुआ है सर, इस वजह से। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे? अभी बस का देखते हैं सर, अगर बस। नेहा और उनकी टीम है जो रग्बी खेलने के लिए पटना आई थी, खेल दिया। कैसा रहा आप लोग का गेम? कैसा रहा? आप लोग का गेम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, हम लोग 2 मैच जीते। ये लोग 2 मैच भी जीत लिए, लेकिन इनकी परीक्षा अब होनी है जब ये यहाँ से निकलकर अपने घर चले जाएंगी, और वहाँ पर देखेंगी यहाँ पर कुछ और हैं जो लिट्टी वगैरह खा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जाना था, कब से इंतजार चला? भभुआ जाना है सर हम लोग को, भभुआ सुबह से ही। नहीं, हम 5:35 में जो निकलती है उसी से जाना था, लेकिन रद्द हो गई ट्रेन। कैसे जाएंगे अब तो नहीं समझ पा रहे हैं सर, कैसे जाएंगे। हाँ, एक बच्ची वहाँ से। हाँ हाँ, एक है। अभी गए हैं कुछ पानी नहीं लाने के लिए खाने। देखिए, मुसीबत जो है वो एक एक करके इनके ऊपर पड़ रहा है, तो ये परेशान है। इसके अलावा आप देखिए लोग बुला रहे हैं, वो अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं कि आखिर क्या समस्या है। देखिए इस बच्ची को कैसे लेटी हुई है, बेसुध, थक गई है, परेशान हो गई है। क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ सर, हम लोग परसों से आए हैं फरबिसगंज से पटना जम्मू जाने के लिए, तो अभी तक हम लोग नहीं जा पाए गाड़ी के कारण से। अब यहाँ से हम लोग घर भी नहीं जा सकते, इतना बस से किराया लेता है,
क्योंकि यहाँ पे तब कब ट्रेन चालू होगा सर? नहीं बता रहा है, कुछ पता नहीं। पूछताछ में भी जाते हैं, कुछ नहीं बोलता। सबकी जुबान पर अगर पूरे प्लेटफॉर्म पर देखें तो एक ही सवाल है, और वो ये है, कोई हमें बता दे कि उनकी ट्रेन कब आएगी, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी और कब वो स्टेशन से अपने स्थान पर जा पाएंगे, जिसका जवाब अभी कोई नहीं दे रहा। हमारे सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।